नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। बात करेंगे फिर से एक बार फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, जो खबरें निकल कर आई हैं आप सभी जान रहे हैं। आर्बिट्रेशन का जो फैसला आया है आप सभी समझ रहे हैं और जान रहे हैं, जिसका कि इम्पैक्ट आपको देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इस खबर के बाद और जो खबरें निकल कर आ रही हैं वह एट प्रेजेंट तो फ्यूचर ग्रुप के लिए अच्छी साबित नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लिक्विडेशन की बात चल रही है। हर तरफ आप देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे कि लिक्विडेशन की बात चल रही है। अब लिक्विडेशन पे मैंने आपको कल भी एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, लिक्विडेशन सिंपली वही चीज़ है कि जैसे कंपनी के पास अब कुछ नहीं बचा तो जो कंपनी ने कर्ज लिया हुआ होता है उसको चुकाने के लिए कंपनी के पास जो एसेट्स बचते हैं उसे बेचकर वह अपने कर्ज को चुकाती है। ठीक है, तो यह एक लास्ट ऑप्शन है, सबसे आखिरी का ऑप्शन यह होता है। तो जो खबरें चल रही है, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है, डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लिक्विडेशन ही एकमात्र रास्ता बचेगा यदि यह डील नहीं होती है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि लिक्विडेशन इतनी भी आसान नहीं है, इतनी भी मतलब कि यदि डील कैंसिल हो गई तो बस लिक्विडेशन, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो या फिर हम बात कर ले सिंगापुर में जो बात हुई थी, जो आर्बिट्रेशन के दौरान बात कही गई थी, तो ये सारी बातों के माध्यम से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर यह डील कैंसिल हो जाती है तो 29,000 जो स्टाफ है, जो फ्यूचर ग्रुप के अलग अलग कंपनियों में जो काम करते हैं, उनकी जो लाइवलीहुड है वह बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल थोड़ी बहुत यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसको लेकर सीरियस नहीं होनी चाहिए कि यह कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी ख़त्म हो जाएगी। आपके पास जो भी अभी बचे हुए हैं शेयर, जो भी अमाउंट है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वैसा बहुत आसान अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखिए इस खबर का इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ा है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर इस खबर का मतलब कि ये लिक्विडेशन वाली खबर नहीं, जो भी आर्बिट्रेशन का जो फैसला आया था उसके बाद से देखिए आपको 3-4 दिन हो गए, कुछ स्टॉक्स में लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, कुछ में 2-3-4% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही है। फ्यूचर रिटेल की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल फिर से अपने एक सपोर्ट के पास आ गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि 68 का जो सपोर्ट है वह एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10-12 दिन पहले भी 13 तारीख को इसने यहाँ से एक सपोर्ट लेकर आप मूवमेंट दिखाई थी। उसके बाद देखिए फिर से इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था 20 तारीख को। उसके बाद फिर से थोड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी और फिर से यह इसी लेवल पर आ चुका है। तो देखिए, यहाँ से यह एक क्रूशियल लेवल है, यदि इसे तोड़ती है तो फिर यह 10-12 पॉइंट नीचे आ सकती है, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वह लगभग 58-60 के आसपास बन रहा है। तो देखिए, बाकी सारे स्टॉक्स में भी आपको इसी तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखिए, जब यह खबर आई थी आर्बिट्रेशन वाली, जो होल्ड कर दिया गया था इस डील को, तो मैंने उसी दिन आप लोगों को बताया था कि जो एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है वो अभी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इस खबर का जो इम्पैक्ट है आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी आपने देखा कि यह इस खबर के कारण जो प्रेशर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। तो देखिए आगे क्या हो सकता है। आगे जैसा कि बात हो रही है लिक्विडेशन की, तो लिक्विडेशन तो बहुत लास्ट ऑप्शन है, रेयर है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि आपको लिक्विडेशन हो। ठीक है, मैं भी नहीं चाहूँगा कि इस कंपनी की लिक्विडेशन हो। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि 60-70% का लॉस लेकर बैठे हुए हैं फ्यूचर ग्रुप के अंदर, या फिर फ्यूचर रिटेल कह लो, इंटरप्राइजेज लिमिटेड, सप्लाई चेन, जिसमें भी कह लो मोटा लॉस उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बात को। ठीक है, मैंने यह चैनल भी इसलिए बनाया था कि जो नए लोग आते हैं शेयर मार्केट में वो कुछ नहीं जानते, वो नए आने के विदिन 1 ईयर वो शेयर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट नए लोगों को चुटकी बजाकर लूट लेती है। ठीक है, तो मेरा मोटो यही था कि एटलीस्ट जो नए लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। तो देखिए, बहुत सारे नए लोग भी इसमें फंसे हैं, पुराने लोग भी फंसे हैं। तो जो गलती हुई सो हुई, लेकिन अब आपको इस
आपको धैर्य रखना है इसमें। बहुत ज़्यादा पैनिक करके आप करोगे क्या, मेरे को यह बताओ। यहाँ से यदि आप एग्ज़िट कर लेते हो, अब आप देख रहे हो कि प्राइस जो है थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की ओर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 2-3% फ्यूचर रिटेल में 3-4% गिरावट देखने को मिल रही है, और कुछ जैसे कि नेटवर्क वगैरह में थोड़ी बहुत तेज़ी भी बनी हुई है। तो धीरे धीरे करके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो इसके जो प्राइस है आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी, थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होते जाएगी। तो यहाँ से यदि आप कोई खबर जो आ रही है लिक्विडेशन वगैरह की, जो डर फैल रही है, आप उस खबर को कैसे लेते हो यह आप पर डिपेंड करता है। यदि आप सोच रहे हो कि यह लिक्विड हो जाएगी, लिक्विडेशन हो जाएगी और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप यहीं से एग्जिट करके निकल जाओगे, तो ये सही फैसला नहीं है। आप 60% 50% यदि लॉस यहाँ पर लेकर बैठे हुए हो, तो उसके बाद अभी निकल कर फिर क्या फ़ायदा। मैंने जब यह आर्बिट्रेशन का फैसला नहीं आया था, उससे पहले मैंने आप लोग को लगभग 3-4 दिन से, तो आर्बिट्रेशन की 26 अक्टूबर को यह खबर आई, मंडे को सुबह ही या फिर संडे को रात को ही आ गई थी। मैंने उससे 4-5 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि वैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है, उन्हें एग्ज़िट कर लेना चाहिए। क्लियर कट मैंने यह बोला था। अब जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो आज प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले यह माहौल बना दिया गया था कि खबर आ रही है, 26 तारीख को खबर आने वाली है आर्बिट्रेशन की, और उसके बाद यह स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसके कारण कि 3-4 दिन में आपने देखा होगा कि इसके ज़्यादातर स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को भी मिला था। मैंने उसी समय आप लोगों को बोला था कि देखिए इस तेज़ी में ना फंसें और नए पोजिशंस तो बिल्कुल ना लें, और जो पुराने भी लिए हुए हैं, जो एवरेज पर आ गए हैं, वह एग्जिट कर ले। ओके, तो देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को किसी तरफ बचाया जा सके, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडेशन कुछ इस कंपनी का नहीं होने वाला है, क्योंकि लिक्विडेशन से पहले भी एक ऑप्शन बचता है, वह होता है रेजोल्यूशन प्लान, जो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसके पास से यह कंपनी जाती है। यह कंपनी मतलब कि जो भी कंपनी यदि दिवालिया हो गई, उसके पास से पैसे नहीं है, बैंकरप्ट हो गई, तो उसके बाद NCLT के पास जाती है। NCLT इसकी बिडिंग की प्रोसेस शुरू करती है, इस कंपनी को खरीदने वाले खरीदार आते हैं। उसके बाद यदि यह कंपनी को अच्छे खरीदार मिल गए, फिर से इसका जो बिजनेस है वह फलने फूलने लगा, तो उसके बाद फिर से आपको बहुत अच्छी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपने आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखा, अभी बढ़िया एग्जाम्पल बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। यदि डील कैंसिल भी होती है, भगवान ना करे, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि डील कैंसिल हो, यदि इफ़ की बात कर रहा हूँ मैं, होती है, उसके बावजूद भी आपको पैनिक में आने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समय लग सकता है, लेकिन आपका जो पैसा है, आपका जो पैसा फंस गया है, उसे आप रिकवर कर सकते हैं। चांस, बहुत ज़्यादा चांस है, बस वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप फंस चुके हैं, अब आपके पास और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो देखिए यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।